दशा और दशा की प्रेडिक्शंस, इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गुरुजी मौजूद है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। आप सबको प्रणाम। जी, ये दशा क्या है? दशा क्या है, इसको एक शब्द या वाक्य में कहना लगभग लगभग नामुमकिन है। जी। ज्योतिष शास्त्र में 64 प्रकार 64 काइंड्स ऑफ दशाएं होती है। दशाएं कंडीशन, जो भी दशाएं है वो कंडीशनल दशाएं होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके दिन के समय में जन्म है तो आपके लिए जी। अलग प्रकार की दशा प्रयोग में लाया जाएगा। अगर आपके रात्रि के समय में जन्म है तो आपके लिए अलग दशाएं उपयोग में लाया जाएगा। कहते हैं कि शुक्ल पक्षे दिवा जन्मो कृष्ण पक्षे जदानीशी विंशत्तरी दशा तस्व शुभाशुभ प्रकृति का। दैट मीन्स if you are born in the shukla paksha and daytime and in krishna paksha in night time, दशा will be like विंशत्तरी। तो इसी प्रकार से ये जो नक्षत्र की दशा है ये कई प्रकार के 64 प्रकार के दशा होते हैं। विंशत्तरी, अष्टत्तरी, शताब्दी का, द्विसप्तति समदशा, चर दशा, काल चक्र दशा, योगिनी दशा, मांडुकी दशा, ऐसे कई प्रकार के दशा होते हैं जो आपके जन्म के ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कौन सी दशा उपयोग में लाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक आदमी जो है वो एक्सेल का शर्ट पहनता है। अब उसके लिए अगर हम मीडियम साइज या शॉर्ट साइज का कोई शर्ट दे दे तो वो जैसे उसको फिट नहीं आता, बिल्कुल उसी प्रकार से जो शॉर्ट साइज का शर्ट पहनते हैं उसको अगर हम एक्सेल दे देंगे तो उसको फिट नहीं आएगा। तो दशा में क्या होता है कि हर व्यक्ति के कुंडली के अनुसार, उसके ग्रह के स्थिति के अनुसार दशा जो है वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के होते हैं। But generally, in all over the globe or across the globe, you can say, people are practicing only विंशत्तरी दशा। तो आपके जन्म के समय में आपकी चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र स्वामी का एक सर्टेन पीरियड, एक कुछ समय काल, कुछ कालखंड आप पर बहुत तीव्र रूप से प्रभाव डालता है, उसी को हम दशा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे 27 नक्षत्र है, उनमें से हर 3 नक्षत्र एक ग्रह के अधीन में आता है। जैसे अश्विनी, मघा और मूला, ये 3 जो नक्षत्र है वो केतु के अधीन आता है। इसलिए अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का जो है केतु की महादशा में जन्म होता है विंशत्तरी मत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द विंशत्तरी सिस्टम। बट ये जरूरी नहीं है कि उसी नक्षत्र में जन्म होने के कारण अष्टत्तरी में, शताब्दिका में, द्विसप्तति समदशा में, मांडुकी में, चर दशा में, काल चक्र दशा में भी आपका केतु ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दशा इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट। मोस्ट पीपल डोंट नो विच दशा इज एब्सोल्युटली और एथिकली एप्लीकेबल टू एनी चार्ट। इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन कंडीशन, वो कंडीशनल है। लेकिन दशा जो है वो हमारे प्रारब्ध के साथ जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण, जी। जिस दशा में आपका जन्म होता है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि उसी दशा में पिछले जीवन की आपकी मृत्यु भी हुई थी। अर्थात द दशा यू आर born with, you are carrying it from your previous life, past life. So that is why the birth dasha is very much important. You cannot change, नहीं कर सकते। उस दशा का जो प्रभाव है, अंतरदशा का जो प्रभाव है, उसको इस ब्रह्मांड में कोई ज्योतिष, कोई व्यक्ति, स्वयं ईश्वर भी चेंज नहीं कर सकते। इतने ताकतवर होती है दशा। उदाहरण के तौर पर मैं एक दो छोटी चीज आपको बताना चाहूंगा दशा के विषय में। जैसे अगर किसी व्यक्ति की जन्म 6 नंबर नक्षत्र, 15 नंबर नक्षत्र या फिर 24 नंबर नक्षत्र, अर्थात जो राहु की नक्षत्र होता है उसमें अगर जन्म होता है तो पिछले जीवन में अचानक से उस व्यक्ति का देहांत हो गया। जैसे मान लो किसी एक्सीडेंट में वो मर गए, असमय में मर गए, यानी कि पूर्ण जीवन काल को वो भुक्ति भोग नहीं पाया।
इसका इंडिकेशन देता है यदि किसी व्यक्ति का जन्म राहु के नक्षत्र में, राहु की महादशा में विंशोत्तरी मत के अनुसार होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर जहर पी के, थ्रू पॉइजन, मेडिसिन के कारण, दवा के कारण, जहर के कारण, अत्यंत शोक के कारण अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गया हो, तो उसका जन्म जो है वो केतु की महादशा में होता है, केतु के नक्षत्र में होता है। सो दैट इज व्हाई योर बर्थ कॉन्स्टेलेशन और आपकी जो जन्म नक्षत्र है वो कोई छोटी घटना नहीं है। इट्स नॉट ए वेरी इजी कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स ए यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस। पूरे ब्रह्मांड की एक षड्यंत्र है कि आपको इस दशा में पैदा किया जाएगा। हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति मृत्यु के 13 दिन उपरांत उसका जन्म हो जाता है। बट कुछ आत्माएं होती है, कुछ ऐसे आत्माएं होती है जिनको जन्म के लिए बड़े समय तक इंतजार करना पड़ता है, चाहे वो अच्छी आत्मा हो, चाहे वो बुरी आत्मा हो। तो उस आत्मा को कितने समय काल तक इंतजार करना पड़ा अपने सूक्ष्म शरीर में, उस चीज का पता भी चल जाता है दशा के द्वारा, आपके जन्म के नक्षत्र के द्वारा। तो दशा के विषय में अगर हम चर्चा करते जाएंगे तो अनंत काल तक इस विषय में चर्चा की जा सकती है। दशा अपने आप में एक ऐसा चीज है जो आप समझ के चलो आपके जीवन की एक गाइडलाइन है जो ईश्वर और इस ब्रह्मांड के द्वारा रचा गया है। अगर कोई भी व्यक्ति दशा को समझ ले, अपने जन्म की दशा को समझ ले, तो उसकी मृत्यु, उसके जीवन में होने वाले अच्छे बुरे घटना, उसके जीवन में आने वाले समय, असमय, कुसमय, सबके बाद। गुरुजी, दशा प्रेडिक्शंस क्या है? दशा का प्रेडिक्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो जो हमारे जन्म के नक्षत्र है उसको हम कहते हैं जन्म तारा, और उसके बिल्कुल बाद वाला जो नक्षत्र है उसको हम कहते हैं संपद तारा, यानी कि द कॉन्स्टेलेशन ऑफ द स्टार्स हु डिनोट्स वेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। जो हमारा तीसरा नक्षत्र होता है उसको हम कहते हैं विपद तारा, कॉजिंग और क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड डिसहार्मनी इन योर लाइफ। उसके बाद का जो तारा होता है चौथा, वो है क्षेम यानी कि मुक्ति। पांचवा तारा जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यय यानी कि दुश्मन, एनिमी। एनिमी बहुत सारे होते हैं, रोग एनिमी, रिपु एनिमी, इस प्रकार के। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यय। उसके बाद आता है साधक, द कॉन्स्टेलेशन विच डिनोट्स स्पिरिचुअल जर्नी। उसके बाद आता है बद, द कॉन्स्टेलेशन और तारा जो आपकी मृत्यु को निर्देश करते हैं। उसके बाद मित्र, दोस्त, अति मित्र, परम मित्र। इस प्रकार से जिस दशा में आपका जन्म होता है उसका स्वामी जो है वह आपके लिए जन्म दशा का स्वामी बन जाते हैं। उसके बाद दूसरे जो दशा है वो आपकी संपद, तीसरा विपद, इस प्रकार से दर्शाते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब उनके अंतर दशा में 3, 5, 7, उदाहरण के तौर पर जो तीसरा दशा का स्वामी होगा वो जब अंतर दशा में आएगा, या फिर जो पंचम दशा का स्वामी होगा वो जब अंतर दशा में आएगा, या फिर जो सप्तम 7th दशा का स्वामी होगा वो जब अंतर दशा में आएगा, तो व्यक्ति को खराब समय, बुरे समय का जो है वो सामना करना पड़ता है। अब दशा विचार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल, सामान्य रूप से आपका क्या लग्न है, उसके आधार पर कौन से भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उसके आधार पर हम दशाओं का विचार करते हैं। और एक मेथड है जो दक्षिण भारत में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त, जैमिनिनो, इन्होंने उसका जो है प्रयोग किया। उसको कहते हैं डायनामिक दशा सिस्टम। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की महादशा में जन्म होता है, परंतु उनका सूर्य जिस भाव में बैठा होगा उस भाव को ही लगन बनाकर वो सूर्य की दशा का प्रेडिक्शन करते हैं। इट्स कॉल्ड डायनामिक दशा प्रेडिक्शन सिस्टम। और कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो दशा प्रेडिक्शन सिस्टम है उससे ये कई गुना, 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि ये आज से 5000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व अगस्त ऋषि ने, वशिष्ठ ऋषि ने इस प्रकार की दशाओं की जो प्रयोग है
उनकी जो उपलब्धि है उनको प्राप्त किया था उन्होंने, और नाड़ी ग्रंथ में इसके विषय में विस्तार से वर्णन है। इसलिए दशा का प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के बल के बारे में पता चले। उदाहरण लीजिए एक छोटा सा, एक व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह उच्च का है, एग्जॉल्टेड, लेकिन उसके जीवन में सबसे बुरा समय, सबसे खराब समय उसी एग्जॉल्टेड, उसी सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह की दशा में हो सकता है। यहां तक कि उसकी मृत्यु भी उसी उच्च की ग्रह की दशा में हो सकता है। विपरीत रूप में किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, सबसे खराब है, उस ग्रह की दशा में, उस ग्रह की अंतर दशा में उस व्यक्ति को राजगद्दी की प्राप्ति हो सकती है। द पर्सन कैन बिकम चीफ मिनिस्टर, इवन ए मिनिस्टर, the person can become a bureaucrat, the person can get great success in business entrepreneurship or any kind of activities he will take. तो इतने इंटरेस्टिंग है दशा। तो दशा को सिर्फ इससे ज्ञात नहीं किया जा सकता कि भाई मेरे अभी गुरु की महादशा चल रहा है तो मेरा अच्छा समय है, या फिर मेरे राहु की महादशा चल रहा है तो मेरा खराब समय है। ऐसा कतई नहीं होता, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। बल्कि सामान्य रूप से जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं, इसके विपरीत होता है। जो ग्रह सामान्य रूप से आपको दिखाई पड़ता है कि ये ग्रह तो मेरे कुंडली में सबसे खराब स्थिति में है, परंतु वही ग्रह आपके जीवन में, अपने अंतरदशा में या दशा में आपको सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन फल प्रदान कर सकते हैं। तो दशा या अंतरदशा विचार करने के लिए कोई सामान्य नियम 2+2 वाला कोई नियम लागू नहीं होता। वो ज्योतिष के अनुभव, उसकी बुद्धि, उसकी उपलब्धि पर निर्भर करता है, और स्थान, काल और पात्र, इन तीनों विषयों पर निर्भर करता है कि जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके लिए वो दशा किस प्रकार से प्रयोग में आएगा। तो एक शब्द में या एक वाक्य में ये कहना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि इस ग्रह की दशा इस प्रकार से होगा और इस ग्रह की दशा इस प्रकार से होगा। जी गुरुजी, दशा क्या है और दशा का प्रेडिक्शंस क्या है, ये सब एकदम अच्छे शब्द पर बताने के लिए धन्यवाद।